हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं औसत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों उनके बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं प्रश्न नंबर पहले के बारे में। क्या दिया हुआ है? 15 संख्याओं का औसत 10 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करो। ठीक है, तो इसको हम बेसिक तरीके से करेंगे दोस्तों। सभी संख्याओं के अंदर 4 जोड़ के देखेंगे तो हमारे औसत में क्या परिवर्तन आएगा। तो ये हम लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन सीधा सा दोस्तों ट्रिक है। यदि सभी संख्याओं के अंदर एक ही संख्या को सभी में जोड़ा जाता है, या सभी में घटाया जाता है, या सभी में गुणा किया जाता है, या सभी में भाग दिया जाता है, तो जो भी संक्रिया आप उन संख्याओं के साथ कर रहे हैं, सभी संख्याओं के साथ जो संक्रिया अपना रहे हैं, वो संक्रिया आपको जो औसत दिया हुआ है उसमें अपनानी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं देखता हूं, दोनों ही तरीके में आपको बता देता हूं। तो दोस्तों संख्याएं कितनी है हमारे पास? 15 तो संख्याएं हैं। संख्या कितनी है आपके पास? 15 है। ठीक है, 15 संख्याएं हैं। औसत दिया हुआ है आपका। औसत कितना है आपका? औसत जो है जो आपका 10 दिया हुआ है। औसत है आपका जो कि 10 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों? 10 दिया हुआ है। अब हमारे पास औसत और संख्या है, योग नहीं है, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या औसत बराबर होता है। तो योग बराबर हम कर सकते हैं औसत गुणा संख्या। ठीक है दोस्तों, तो औसत गुणा हम संख्या कर लेते हैं। औसत कितना है आपका? हम योग ज्ञात करना है हमें। ठीक है दोस्तों, तो योग बराबर औसत इंटू संख्या। तो औसत है आपका 10 इंटू संख्या आपकी है 15। तो राशियों का योग आया है दोस्तों, वो कितना आ गया है? 150। ठीक है दोस्तों, राशि का योग कितना आ गया हमारे पास? 150। अब प्रश्न क्या कह रहा है? यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए। अब प्रत्येक संख्या के अंदर 4 जोड़ेंगे। संख्याएं कितनी है? 15 संख्याएं हैं, और एक संख्या में 4 जोड़ेंगे, मतलब उससे 4 से गुना करना होगा, क्योंकि 15 संख्याएं हैं। प्रत्येक संख्या के पास 4 अंक होगा, तो 15 संख्याओं के पास आपके 60 अंक आएंगे दोस्तों। सीधा सा गुना है दोस्तों। तो सब में हम टोटल जो योग है दोस्तों, इसके अंदर हमारा 60 का मान है जो दोस्तों जुड़ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब नया औसत निकालने के लिए हमारे पास योग आ गया है दोस्तों 210। कितना आ गया है? योग कितना आ गया है? 210। तो 210 हमने कैसे निकाला? सभी संख्याओं के अंदर हमने 4 जोड़ रहे हैं दोस्तों, तो इसको हम प्लस करेंगे। 4 जोड़ने का मतलब यह है कि हमने 60 जोड़ दिया। 60 कैसे जोड़ा? क्योंकि सभी संख्याओं में 4 जोड़ेंगे, तो 15 संख्याएं हैं, तो 15 मतलब 15 चौकू 60। ठीक है, तो 4 एक संख्या के अंदर 4 जोड़ेंगे, तो 15 संख्याओं के अंदर हम 60 जोड़ पाएंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे पास योग 150 था। अब आ गया हमारे पास 60 और जोड़ के 210। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या में कोई परिवर्तन ही नहीं है। जितनी संख्याएं पहली थी हमारे पास 15 संख्याएं हैं, हमने सिर्फ उनके अंदर कुछ जोड़ा है। संख्याओं की जो नंबर है दोस्तों उसके अंदर परिवर्तन नहीं किया है। तो संख्याएं हमारे पास वो की वो है दोस्तों। कितनी दी हुई है हमारे पास? 15 संख्याएं दी हुई है। ठीक है दोस्तों, 15 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 15 एकम 15 और यहाँ पे 6, 15 चौकू 60। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 14। ठीक है दोस्तों, कितना आंसर आ जाएगा? 14 इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको सीधा सा तरीका बताता हूं। यदि हेलो दोस्तों, इसको देख लेते हैं हम। यदि किन्हीं संख्याओं का औसत दिया हुआ है, तो संख्याओं में जो भी संक्रिया अपनाएंगे वो की वो संक्रिया औसत में आ जाएगी दोस्तों। नहीं आया होगा समझ में? एक बार और वापस मैं बता देता हूं। यदि कुछ संख्याएं दी हुई है, उनके अंदर हम या तो कुछ घटाते हैं, या कुछ जोड़ते हैं, या कुछ गुणा करते हैं, या कुछ भाग देते हैं। ठीक है, जो भी चीज हम संख्याओं के अंदर करेंगे वो का वो आपको औसत में मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? 15 संख्याएं हैं, उनके अंदर प्रत्येक संख्या में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्रत्येक संख्या के अंदर आप अगर कुछ जोड़ रहे हो, कुछ घटा रहे हो, कुछ गुणा कर रहे हो, कुछ भाग कर रहे हो, तो वो की वो संक्रिया है दोस्तों, वो की वो जो आपको ऑपरेशन है दोस्तों, वो आपका औसत पे करना पड़ेगा। ठीक है, 15 संख्याओं में हम 4 जोड़ रहे हैं दोस्तों। क्या जोड़ रहे हैं? ठीक है,
15 संख्याओं के अंदर 4 जोड़ रहे हैं तो हम औसत है जो कि 10 दिया हुआ था उसके अंदर भी हम 4 जोड़ देंगे, तो आपका नया औसत सीधा सीधा क्या आ जाएगा दोस्तों, 14 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि हम 15 संख्याओं के अंदर 4 घटा रहे हैं, 15 संख्याओं के अंदर 4 घटा रहे हैं तो नया औसत 4 घटा के मिलेगा आपको। ठीक है, यदि 15 संख्याओं के अंदर हम 4 घटा रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं, यदि हम 5 से भाग दे रहे हैं, सब प्रत्येक संख्या के अंदर यदि 5 से भाग दिया जाता है तो नया औसत सीधा सीधा ज्ञात कर लेते हैं कि उन संख्याओं को जो पुराना औसत दिया हुआ था उसके अंदर भी हम 5 का भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से हम नया औसत ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि एक व्यक्ति प्रथम 5 माह में औसत 5500 रुपए खर्च करता है, औसत, ठीक है, 5 माह का औसत है दिया हुआ है, यानी कि प्रत्येक महीने में वो 5500 रुपए खर्च कर देता है। ठीक है, अगले 7 महीने में औसत 6000 रुपए खर्च करता है। जो आगे के साल के जो दोस्तों 7 महीने हैं, टोटल 12 महीने होते हैं एक वर्ष के अंदर, तो आगे के जो 7 माह हैं उसमें 6000 रुपए खर्च करता है। ठीक है, यदि उसने पूरे वर्ष में 12,100 रुपए बचाए तो उसकी मासिक औसत आय ज्ञात करो। ठीक है, सब कुछ औसत में दिया हुआ है दोस्तों। मैं क्वेश्चन आपको पढ़ दिया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आय होगी दोस्तों, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है बचत प्लस खर्च। ठीक है दोस्तों, आय बराबर क्या होता है आपका, बचत प्लस खर्च। ठीक है, अब बात करते हैं हम दोस्तों, मैं इसको आपको अच्छे से समझा देता हूँ। कोई भी जॉब करता है, 10,000 रुपये मंथली उसकी इनकम है, आय है, मतलब 10,000 रुपये वह कमाता है। अब उसी 10,000 में से वह 5,000 रुपये वो खर्च कर देता है और उसमें से ही 5,000 रुपये वह बचा लेता है। तो उसकी जो टोटल जो इनकमिंग है दोस्तों इनकम है दोस्तों, वो मानी जाएगी आपकी बचत, जो उसने 5,000 रुपये मिली थी, और जो खर्च है आपने कितना किया था, 5,000 रुपये किए थे। तो दोस्तों आय है जो निकाली जाती है आपका बचत, और जो आप खर्चा करते हो उन दोनों का योग मिलाकर आपकी आय बनती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वह कमाएगा नहीं तो खर्च कहाँ से करेगा और बचत कहाँ से करेगा। ठीक है दोस्तों, तो सीधा सीधा फंडा ये है। तो इसी प्रकार का ये प्रश्न दिया हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले औसत आय, इसमें मासिक औसत आय दी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी कुल आय हम पहले ज्ञात कर लेते हैं, उस प्रकार से हम इसका निकाल पाएंगे। तो दोस्तों यदि व्यक्ति प्रथम 5 माह में औसत 5500 रुपये खर्च करता है, तो औसत लगाया हुआ है दोस्तों, यानी कि एक माह के अंदर, ठीक है, औसतन एवरेज दिया हुआ है कि औसतन एक माह के अंदर वो क्या करता है, 5500 रुपये खर्च कर देता है। तो वो 5 माह के अंदर कितना करेगा दोस्तों, 5 × 5500 रुपये। ठीक है, 5 माह के अंदर कितना करेगा, 5 25 हासिल 2 50 25 और 2 27, 2 के 2 0, ऐसे ही ऐसे। ठीक है, तो 5 माह के अंदर तो इसने ये इतना खर्च कर दिया। ठीक है दोस्तों, इतना खर्च कर दिया टोटल इसने। अब जो खर्चा है और बचत दोनों को मिलाकर आय बनेगी आपकी। तो 5 महीने के अंदर इन्होंने इतना खर्च कर दिया। अगले 7 महीने में वो है औसतन एक महीने में वो क्या करता है, 6,000 रुपये खर्च करता है। कितना करता है, 6,000 रुपये खर्च करता है एक महीने के अंदर। तो 7 महीने में कितना करेगा दोस्तों, 7 × 6,000। ठीक है, 7 × 42,000 रुपये वो खर्च कर देता है। 3 0 ऐसे कैसे इधर रख दिया हमने। ठीक है, तो 5 माह में 5500 रुपये खर्च करके प्रति माह वह 27,500 रुपये वह टोटल 5 महीने में खर्च कर देता है। जबकि अगले जो साल के 7 महीने हैं उसमें 6,000 रुपये प्रति माह की दर से वह 42,000 रुपये खर्च कर देता है। अब टोटल वह कितने खर्च कर देता है एक साल के अंदर, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इतने वह रुपये खर्च कर देता है। ठीक है, कितने रुपए खर्च कर देता है, 69,500 रुपये वह जो एक साल के अंदर है, इतने तो वह खर्च कर देता है एक साल के अंदर। ठीक है दोस्तों, और एक साल में वो कितने बचाता है दोस्तों, यदि उसने पूरे वर्ष में उसने कितने पैसे बचाए हैं, उसने बचाए हैं 12,100 रुपये। कितने बचाए हैं, 12,100 रुपये। ठीक है दोस्तों, कितने पैसे बचाए हैं उसने, 12,100 रुपये। ये तो उसका खर्चा है। ठीक है, और ये उसकी बचत है।
बचत। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि उसने खर्च तो 69,500 रुपये कर दिए और बचा ली उसने 12,100 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि अगर इनकम आएगी तो ही खर्चा होगा और उसी में से बचत आपकी होगी। तो हम देखते हैं कि आय बराबर उसकी कितनी है, टोटल आय उसकी कितनी है। तो टोटल आय की गणना हम करते हैं, तो आय हम निकालते हैं किस प्रकार से, हम जो भी खर्च किया हुआ है और जितनी भी बचत की हुई है उसका योग हम कर देते हैं, यानी कि उनको जोड़ देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जोड़ देते हैं, ये 6 हो गए, 7 9 2 11, हासिल 1 7 और 1 8, 81,600 रुपये उसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, उसकी क्या हो जाएगी बचत, जो आपकी आय है दोस्तों वह हो जाएगी। 12 महीने के अंदर दोस्तों वह इतने रुपए कमा लेता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कितने रुपए कमा लेता है 12 महीने के अंदर, कितने रुपए कमा लेता है, वह 81,600 रुपये वह कमा लेता है दोस्तों। कितने कमा लेता है, 81,600 रुपये वह कमा लेता है। अब प्रश्न कह रहा है इतने रुपए बचाए तो उसकी मासिक कितनी, मंथली जो औसत आय है, मंथली इनकम है दोस्तों, औसत दिया हुआ है, मंथली औसत आय ज्ञात करो। तो औसत का फॉर्मूला है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो दोस्तों राशियों का योग हमारे पास ये दिया हुआ है। अब राशियों की संख्या हमारे पास कितनी है, राशियां क्या होती है, ये आपका दिया हुआ है मासिक। ठीक है, तो कितने महीने में इन्होंने 81,600 रुपये किए, तो इन्होंने 12 महीने, एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, मासिक पूछ रहा है तो मासिक मतलब महीना। ठीक है, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, ये मासिक आय इसकी ज्ञात हो जाएगी। 12 6 की 72। ठीक है, कितने बच गए, 8 और 1 9, 12 96। तो ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इसकी जो मासिक औसत आय है दोस्तों 6,800 रुपये प्राप्त होती है दोस्तों। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, जो आपकी आय आएगी उसी में से खर्चा किया जाएगा, उसी में से बचत की जाएगी। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। एक व्यक्ति प्रथम 5 माह में औसतन 5,5500 रुपये खर्च करता है। ठीक है, अगले 7 महीने में औसत 6,000 रुपये खर्च करता है। यदि उसने पूरे वर्ष में 12,100 रुपये बचाए तो उसकी मासिक औसत आय ज्ञात करो। तो मासिक औसत आय के लिए सबसे पहले उसकी जो कुल आय है दोस्तों वो हम ज्ञात करते हैं। कुल आय ज्ञात करने के लिए उसका पहले खर्चा निकालते हैं और उसकी बचत निकालते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि खर्चा प्लस बचत बराबर आय होता है। तो दोस्तों हमने पहले तो 5 महीने का खर्चे के हिसाब से इतने निकाले, फिर 7 महीने का खर्चा निकाला, और जो टोटल खर्चा हमारे पास 69,500 रुपये है, और इन्होंने कहा कि एक साल में 12,100 रुपये इन्होंने बचा भी लिए। ठीक है, अच्छी बात है। तो 12,100 रुपये और इनमें जोड़ दिए तो ये इसकी आय आ गई। इन्होंने इतना कमाया टोटल एक साल के अंदर, कितने महीने में कमाया, 12 महीने के अंदर कमाया। तो मासिक औसत आय ज्ञात करना है, राशियों का योग कितना कमाया, आपका इतना कमाया, और कितने महीने में कमाया, इतने महीने में कमाया, 12 महीने में कमाया। तो टोटल इसकी जो आय आ गई, मासिक आय है दोस्तों 6800 रुपये आ गई है दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो जो मैथ से संबंधित बेसिक तरीके से आपको सॉल्व कराया जाएगा, इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए दोस्तों चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद।